अब आज और कल 2 दिन हम जो ये लेक्चर्स लेंगे दोपहर में, इनका पर्पज वो होगा जो पूरी साल हम नहीं कर पाए। मीन्स हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए, या जरूरी नहीं अब लैब में आए तो एक्सपेरिमेंट ही करें, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे होंगे या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उन पे हम ध्यान देंगे। आप में से जो बच्चे 9th में कुछ आए थे लैब में, एक दिन ही हम आए थे और एक ही दिन में हमने 9th के 3-4 जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे यहाँ पे परफॉर्म किए थे। लेकिन अब ऐसे ही हम 10th का देख रहे होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फोकस फिर से एनटीएससी पे ही है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं तो वो चीजें हम सीखना चाह रहे होंगे। तो जो आपका बिल्कुल पहला एक्सपेरिमेंट होता है, थोड़ा सा मैं उसकी थ्योरेटिकल चीजें आपको बताऊं, फिर हम उसको लैब में अभी अप्लाई करेंगे। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है आपका 12th में भी और 10th में भी, वो एक ही होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ आर, और किससे डिटरमाइन करना होता है, बाय ओहमिक एक्सप्रेशन। ओहमिक एक्सप्रेशन से हमें आर डिटरमाइन करना होता है कि क्या होगा। आपका पिछला पेपर जो कल हुआ था कि परसों? कल हुआ था। तो वो भी अभी जैसे एक दो बच्चे डाउट पूछ रहे थे, मैं इसके बाद करवा दूंगा डिस्कस। तो उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो बस वो ले लेंगे, अगर आपको की मिल चुकी है तो ठीक है। तो जो डाउट्स होंगे वो हम ले लेंगे। पहले इधर देखते हैं, ओहमिक एक्सप्रेशन कौन सा होता है, V इक्वल टू आई आर। इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जब आप 12th क्लास में होंगे तब तो आप मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, कई चीजें पढ़ रहे होंगे। अभी हम नहीं पढ़ते इतना सब। तो अननोन रेजिस्टेंस को ओहमिक एक्सप्रेशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कोई भी एक रेजिस्टेंस है, बड़ा आसान काम है। थ्योरेटिकली तो बड़ा आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें दो बातें आ जाएंगी। थ्योरेटिकली बड़ा आसान काम है भाई, जिसको नहीं दिख पा रहा हो थोड़ा इधर उधर हो जाए। अगर सामने से स्टैंड है तो उधर से ज्यादा दिखेगा, देख लो। देखो क्या तरीका होता है थ्योरेटिकली। आप कोई भी एक बैटरी अप्लाई कीजिए जिससे कि इसके पास वोल्टेज आए, ठीक है। कितनी वोल्टेज आ रही है वो मेजर करने के लिए इसके पैरेलल में क्या लगा दीजिए, वोल्टमीटर। कितनी वोल्टेज आ रही है वो मेजर करने के लिए इसके पैरेलल में आप लगा देंगे वोल्टमीटर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में देखने में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम पहचाने उनको। वोल्टमीटर कैसे लगाना है, सपोज करंट इधर से आ रहा है, सपोज करंट इधर से आ रहा है, तो वोल्टमीटर में एक रेड मार्क होता है, रेड टर्मिनल, वो पॉजिटिव होता है, और एक ब्लैक टर्मिनल होता है, वो कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल की तरफ लगाना है जिधर से करंट एंटर कर रहा है, और नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल की तरफ जिधर से करंट बाहर निकले, ठीक है। मुझे नहीं पता बाहर से आपने क्या लगाया, कैसे बिजली दी, बाहर से सप्लाई दी, बैटरी लगाई, जो भी लगाया, ठीक है। लेकिन एक आपको लगाना पड़ेगा एमीटर, क्या मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, इस तरह से। अब थ्योरेटिकली तो कोई फर्क ही नहीं है, आप चाहे ऐसे कनेक्ट करो या फिर आप ऐसे कनेक्ट कर दो कि रेजिस्टेंस के साथ पहले क्या लगा दिया आपने, एमीटर, और उसके बाद क्या लगाया, वोल्टमीटर। क्योंकि थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि आइडियल एमीटर और वोल्टमीटर है। आइडियल एमीटर की 0 रेजिस्टेंस होती है और आइडियल वोल्टमीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये भी याद रखना, सवाल इतना सा याद है कि रेजिस्टेंस ऑफ, ये मैं आइडियल मीटर्स की बात कर रहा हूं, आइडियल मीटर्स में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितनी होगी, 0, एंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, उल्टा लिख दिया, वोल्टमीटर इनफाइनाइट और एमीटर 0। अब देखो अगर आइडियल मीटर हो ना तो यहां भी R की वैल्यू हो जाएगी V/I, जो V इसकी रीडिंग है और I इसकी रीडिंग है, और यहां भी R की वैल्यू हो जाएगी कितनी, V/I, V इसकी रीडिंग है और I इसकी रीडिंग है। अभी समझाता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। दोनों अगर नहीं दिख पा रहे, वैसे तो शायद दिख रहे होंगे आपको बोर्ड पे, इतना दूर रखा हुआ है कैमरा। देखिए इसकी मैं बात करूं, आप ये बताओ वोल्टमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट R के क्रॉस लगा है या R और A दोनों को शामिल करते हुए लगा है, R के क्रॉस। यानी कि इसकी जो रीडिंग होगी ना, इसकी जो रीडिंग होगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो वोल्टेज किसके पास है फिलहाल, R के पास। दिक्कत कौन कर रहा है, एमीटर। एमीटर में एक नहीं बल्कि 2 करंट आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से। मुझे तो ओनली कौन सा करंट मेजर करना है, R वाला। अब मान लो R वाले को फिट मेजर करने के लिए आपने ये को इधर फिट कर दिया, जैसा कि दूसरे डायग्राम में,
अब करंट बिल्कुल सही मेजर हो गया, दिक्कत किस में होगी? वोल्टेज में। क्यों? अब ये जो वोल्टेज है ये दोनों को रीड कर रहे हैं, इसके और इसके पास, ठीक है। अगर मीटर्स आइडियल हैं तो ये सर्किट और वो सर्किट बिल्कुल इक्विवेलेंट है। कारण सुनो, मान लो आपने ये वाला सर्किट लिया, आइडियल मीटर है, आइडियल मीटर में वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो क्या उधर कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो जो करंट है वो एग्जैक्टली यही का करंट है, और V बाई आई आपको क्या देगा? एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होगा। क्लियर? फिर आप इधर आओ इस साइड, यहां दिक्कत किस में है? एमीटर में तो दिक्कत ही नहीं है, एमीटर तो पूरी एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है। दिक्कत किस चीज में है? वोल्ट मीटर में। अगर ये एमीटर आइडियल होता तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती? जीरो। तो जो रेजिस्टेंस ये है वही पूरे का रेजिस्टेंस हो जाता, यानी कि जो ड्रॉप इसके पास है वही पूरे के पास होता। तो अगर मीटर्स आइडियल है तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या इस चीज पे? बिल्कुल नहीं पड़ा। और ओमिक एक्सप्रेशन से सीधा आर आ जाएगा, V बाई आई। समझ आई? समझ आया? ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े रियल मीटर्स की, हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे, एग्जैक्टली चेक करेंगे कि कैसे क्या होगा क्या नहीं। अब हम बात करते हैं रियल मीटर्स की, कि मान लो, क्योंकि प्रैक्टिकल मीटर कभी भी आइडियल तो होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल एमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, थोड़ी सी होगी। प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर की भी रेजिस्टेंस होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी लेकिन बहुत ज्यादा होगी, कितनी भी हो, है ना। तो अब मैं आता हूं कि अगर ये मीटर्स एग्जैक्ट होते, मतलब आइडियल नहीं होते, रियल होते, तो ये सही रीडिंग दे रहा है या वो सही रीडिंग दे रहे हैं, या कोई सा भी सही रीडिंग नहीं दे रहा है, तो सही रीडिंग कैसे निकालें? बात वो है। सबसे पहले आप इस पे आओ, इस वाली अरेंजमेंट पे आओ। देखो मुझे देख के बताना आप, यहाँ पे रवि बिल्कुल सामने खड़े हो यार, आप ये बताओ, साइड में हो लिया, मैं कह रहा हूं आप ठीक है, जवाब दो इधर। ये अरेंजमेंट कौन सी रीडिंग सही दे रहा है, आई की या वी की? सही मतलब जो आर के पास है, ये वी की रीडिंग सही दे रहा है कि आई की? वी की, क्योंकि एग्जैक्टली यहां लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें मैं अगर देखूं तो जो वी है उसकी तो आपको मिलेगी करेक्ट रीडिंग। अब मैं बात करता हूं आई की। देखो हमें पढ़ते हुए बहुत दिन हो गए और मुझे लगता है आखिरी 1 वीक बचा है। पेपर कितने बचे हैं आपके मेजर? एक या दो बचे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद मेजर एक बार फिनिश हो जाएंगे, मुझे लगता है उसके बाद तो आप खुद ही तैयारी करोगे जैसा भी होगा। तो हम वेट तो कर रहे थे इन चीजों को पढ़ाने की। स्कूल अगर लग रहे होते तो पूरी क्लास ढंग से आ जाती, लेकिन अब वो स्कूल खुले ही नहीं और अब 10 तारीख तक फिर बढ़ा दिया, तो इट मीन्स ये चीज मुझे ऐसे ही पढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इधर देखो, अब ये V की तो करेक्ट रीडिंग दे रहे हैं, लेकिन I की जो रीडिंग है, अगर ये मीटर्स रियल है तो I की रीडिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे रहा होगा, थोड़ी मतलब मोर रीडिंग आएगी, या जो करंट है उससे कम रीडिंग आएगी? ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि वो इसका करंट भी ले रहा होगा। समझ आ रहा है? यानी कि यहां अगर मैं करंट की रीडिंग की बात करूं, I की रीडिंग की बात करूं, तो I की रीडिंग जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। क्या ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मान लो आपने रीडिंग ले ली, V की रीडिंग ले ली, I की रीडिंग ले ली। अब कोई मुझसे पूछे R बताओ, तो हम तो R एक ही तरीका जानते हैं। R क्या होता है? आपने V बाई आई निकाला, V बाई आई सपोज कीजिए कुछ भी वैल्यू आ गई x ओम। अब मुझे बताओ R की वैल्यू x से ज्यादा है कि x से कम है? इस वाले अरेंजमेंट के हिसाब से R की वैल्यू x से ज्यादा है कि x से कम है? R की वैल्यू x से ज्यादा है। R की वैल्यू ज्यादा है। देखो आपने V रीड किया, बिल्कुल सही रीड किया। आपने I रीड किया, लेकिन असल I तो उससे असल I तो उससे कम है ना। फिलहाल जो आप रीड कर रहे हो वो तो थोड़ा ज्यादा रीड कर रहे हो। आप अगर ज्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो x तो छोटा मिलेगा, जबकि असल में कम से डिवाइड करते तो R क्या मिलता? ज्यादा। तो बताओ R x से बड़ा है कि R x से छोटा है? बड़ा। इतने ज्यादा गलतियां करते हैं इसमें बच्चे, मतलब यहां तक भी सही देख के तो भी गलती, यहां तक भी सही देख के तो भी गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई I तो बड़ा आ रहा है और I डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में बड़ा है तो R, यही आता है दिमाग में। अरे लेकिन हम R तो वो मेजर्ड वैल्यू देख रहे हैं V बाई आई। असल वैल्यू R की कब आएगी? जब I की थोड़ी सी कम वैल्यू रखी होती, थोड़ी सी कम वैल्यू रखी होती, तो जो ये x आया इससे ज्यादा होता। क्या ये बात समझ आ गई? R की वैल्यू x से ज्यादा आएगी। इवन जब 12th वाले बच्चे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या तो ये अरेंजमेंट बना लेते हैं,
या वो, और बस उससे कर देते हैं आंसर। अगर आपने ये वाला अरेंजमेंट बनाया है तो आप जो वैल्यू लिख के आएंगे एक्चुअल आर उससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम तो जैसे जब इस साल भी 12th वालों को करवाया था शायद स्टार्टिंग में, एक बैच को तो मैं लेके आया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। किस बैच को लाए थे, आपको नहीं लाए ना, तो 12th को लेके आए होंगे। तो उनको जब ये करवाया गया तो उनको ये बोला गया था कि एक बार नहीं करना, पहले यहां से आर निकालो, वो एक बड़ी वैल्यू मिली, फिर कहा था यहां से आर निकालो, अभी देखेंगे वो छोटी वैल्यू मिलेगी, और फिर कहा था इन दोनों का क्या ले लो आप, एवरेज ले लो, उससे एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या वैल्यू। तो आप बताओ क्या पहला तरीका समझ आया? अब देखो, क्या ऐसे सवाल जेई में, नीट में या एनटीएससी में नहीं आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं ना। अपने मेजर माइनर में आए हैं, अभी तक नहीं आए तो भाई उस चीज का वेट मत करो। देखो मैंने कहा था पीछे भी बहुत कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मेजर माइनर में कवर नहीं हो सकते, क्योंकि एक पेपर में फिजिक्स के कितने सवाल हैं, 13, इतने तो चैप्टर हो जाते हैं 6-7, कितने ही कवर करवा लो जब भी सारे कवर नहीं होते हैं। ठीक है, ये सवाल मुझे लगता है शायद जेई में आ चुका, मे भी, जो मुझे ध्यान है ये वाला है, ये वाला जेई में आ चुका। और आपने देखा था एक ट्रेंड है कि जेई और नीट के पेपर के एज इट इज सवाल एनटीएससी हरियाणा बोर्ड वहां से उठा के भी डालता है, और भी बोर्ड डालते हैं, अपने माइनर मेजर में भी डालते हैं। तो अब ना आए तो फाइनल पेपर में आ जाए, तो उसका हम इंतजार करेंगे। ठीक है, दूसरा, अब मैं दूसरी रीडिंग की तरफ चलता हूं। इधर देखें, लिख लेना, ये थोड़ी देर में लिख लेना, आसान सी बातें हैं। इधर देखो अब सेकंड वाला, भाई ऑनलाइन बच्चों आपको समझ आ रहा है कि नहीं? अरे हो कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है ना, बिल्कुल है। देखिए अब इधर सुने, बस वो एक चीज मिस कर रहे हैं कि लैब में आते, क्लासरूम में तो रोज ही रहते हैं, लैब का एक अलग मजा होता है। देखो अब इधर सुनो, सेकंड वाला केस, इसमें बताओ यार, आपको आसानी से दिख रहा होगा, आई सही रीडिंग दे रहा है कि कम ज्यादा दे रहा है? एमीटर सही रीडिंग दे रहा है ना। तो इसमें मैं अगर देखूं तो आई, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो करंट आर में से जाएगा वही आई में से जाएगा। बीच में आ जाओ अगर नहीं दिख रहा तो, बीच में बिल्कुल नहीं दिखता तो इधर आ जाओ यार, आगे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, अगर उस कॉर्नर से दिख ही नहीं रहा है तो। देखो अब देखो, सुनो, अरे मैं कह रहा हूं अगर उस साइड से नहीं दिख रहा तो इधर आ जाओ, दिख जाएगा। देखो अब इधर सुने, ध्यान दें, ये जो आई है ये तो करेक्ट रीडिंग दे रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं वी की, वी कुछ ज्यादा रीडिंग दे रहा होगा कि कम? ज्यादा, क्योंकि चाहे कैसा ही एमीटर हो, आइडियल तो होगा नहीं, तो कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है सपोज, करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो 10 into 2, यहां ड्रॉप तो कितना होना चाहिए? 20 वोल्ट। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम है तो 10 + 1 कितना हो गया? 11, तो वो तो रीड 22 कर रहा होगा, 20 नहीं। समझ गए हो ना? ये समझ गए हो क्या है? यानी कि ये जो V है ये कुछ ज्यादा रीडिंग दे रहा होगा। पिछली बार क्या हो रहा था, V तो सही रीडिंग दे रहा था लेकिन आई ज्यादा। अब देखो डायरेक्ट इससे देख के, अच्छा V ठीक है, ठीक है। सुनो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन सवालों में जब ये जेई में आया था तब भी बच्चे गलती कहां करके आते हैं? जिसने एक्सपेरिमेंट किया वो तो सही करेगा, बाकी तो वही दिमाग में आ जाए तो आ जाए, है ना। और नहीं तो गलती क्या है, कोई बच्चा सही भी सोच गया ना, हाँ ये कम ये ज्यादा, तो भी गलत जवाब देना बनता है यहाँ से। कैसे? V/I, V ज्यादा I सेम, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा, तो हम कर जाते हैं कि R ज्यादा। जबकि ये वैल्यू जो है ना V/I, इसको तो मैं मेजर्ड वैल्यू बोल रहा हूँ, इसको क्या नाम दिया पीछे? X। तो अब अगर मैं देखूं तो असल वैल्यू ऑफ R होगी, जैसे ये इसने रीड कर दिया 22 ओम, और जबकि था कितना? 20 ओम। तो 20 को 2 से डिवाइड करना था, 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो अलग ही वैल्यू आ जाएगी ना। वो तो दोनों को इंक्लूड करके दे देगा, दोनों को इंक्लूड करके दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो R होगा वो X से कम होगा कि X से ज्यादा होगा? X से कम होगा। खाली इतना ही सवाल आए ये भी जरूरी नहीं, ये आए पहली बात तो यही जरूरी नहीं, लेकिन इतना ही आए ये भी जरूरी नहीं। कम ज्यादा तो देखना आ गया आपको। अब ज्यादा है तो कितना ज्यादा, या कम है तो कितना कम। अब वो सुनो, देखो इधर सुनो, एग्जांपल से ही देता हूं मैं। 20 ओम इसका, 1 ओम इसका, करंट कितना माना हमने? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो एमीटर तो सही रीडिंग देगा, एमीटर तो कितना दिखाएगा? 2।
एमीटर तो दिखाएगा 2 एम्पियर, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है उसको दिखाना चाहिए था 20, पर वो दिखा क्या रहा है 22। V बाई आई करो, 22/2 कितना आ गया 11, आना चाहिए था 10, इसका तो ना इसको तो ये 10 है, 10 सॉरी ये 10 था, तो आना चाहिए था 10, लेकिन रीड उसने कर दिया R प्लस आर ए, उसने रीड क्या कर दिया 10 + 1 11। इसका मतलब इस वाले डायग्राम में अगर आप पहले एमीटर लगाते, मैं अब याद करवा रहा हूं कुछ आपको, अगर आप पहले एमीटर लगाते हो, पहले एमीटर लगाते हो और फिर बाद में वोल्टमीटर लगाते हो, तो असल में जो रीडिंग मिलेगी ना, आर जो आएगा, जो आप मेजर करके निकालोगे, वो इस ब्रांच की जो पहले आपने लगाया है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि यहां पे जो V बाई आई होगा वो आपको क्या देगा R प्लस आर ए, यहां पे जो V बाई आई होगा वो आपको देगा R प्लस आर ए। क्या ये समझ आ रहा है? सिमिलरली यहां भी मैं ऐसे ही बताता हूं आपको, यहां पहले कौन कनेक्ट किया है, तो आप पहले जो कनेक्ट किया है इस ब्रांच की रेजिस्टेंस देख लो, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये जो रीडिंग देगा ना, ये देगा R इंटू RB अपॉन R प्लस RB, यानी कि इस वाले केस में जो आप V बाई आई निकालोगे वो ये आएगा, और ये वैल्यू छोटी होती है कि बड़ी होती है? छोटी। छोटी, पैरेलल में तो कोई भी वैल्यू निकालोगे वो छोटी होती है दोनों से, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये वैल्यू छोटी होगी, कितनी होगी वो भी मैंने आपको बता दिया, ये जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी, कितनी होगी वो बता दिया। जैसे अगर मैं इस पे कोई वैल्यू के साथ क्वेश्चन आपसे पूछूं, समझ में आ गया ये? मान लो ये वाला अरेंजमेंट आ जाए, ये वाला अरेंजमेंट आपको दिया है, आपको R निकालना है, कितना होगा R निकालना है, ठीक है, आपको ये दिया करंट रीड हो रहा है 2 एम्पियर, करंट रीड हो रहा है 2 एम्पियर, और वोल्टेज रीड हो रही है 4 वोल्ट। देखो मैं इसी पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये अरेंजमेंट था, वोल्टेज की रीडिंग आई 4 वोल्ट, करंट की रीडिंग है 2 एम्पियर। पहला सवाल, अगर दोनों मीटर आइडियल होते तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी? V बाई आई 4/2 कितनी हो जाती? 2 ओम। दूसरा सवाल, अगर ये दोनों मीटर रियल हैं तो क्या R की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी या 2 से कम होगी? ये जो आएगी ये वैल्यू तो ये रीड कर देगा, और ये तो छोटी वैल्यू है ना, अभी अभी हमने सीखा, तो इस केस में जो R होगा वो 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगर ये रियल है और इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस है 6 ओम, और आपकी V आ रहा है 4 वोल्ट, I आ रहा है 2 एम्पियर, तो अब बताओ ये R कितना है? अब बताओ ये R कितना है? दोबारा सुनो, हाँ तो दोबारा सुनो, ये 2 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, ये 4 वोल्ट रीडिंग दे रहा है, और ये रियल वोल्टमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो बताओ R का क्या होगा? बताओ बताओ, तो ऐसा ही फॉर्मूला है, देखते ही आ जाएगा। ऐसा ही फॉर्मूला है, देखते ही आंसर आ रहा है ना। सुनो, सबसे पहले आपने V बाई आई किया 4/2, V बाई आई कितना आया? 2 आया, ये तुम्हारा X है, लेकिन जो X होगा इस केस में वो किसके बराबर होता है? R RB अपॉन R प्लस RB, अभी बताया था ना, जो पहले कनेक्ट किया उसके साथ इक्विवेलेंट बना लो, तो R इंटू 6 ही तो है ये, R इंटू 6 अपॉन R प्लस 6 बराबर 2, तो बताओ R कितना है? क्या हमने कई बार नहीं पढ़ा 6 और 3 का 2 होता है? ये मैंने ऐसी वैल्यू ली है जो अक्सर याद रहती है। क्या हमने नहीं पढ़ा पैरेलल में 6 और 3 का 2 होता है? तो ये 6, तो ये कितना लूं कि इनका इक्विवेलेंट 2 आ जाए? 3, और नहीं तो उस फॉर्मूले से निकाल लो। अब देखो, समझ आ रहे हैं क्या किस तरह से सवाल बन सकते हैं? केवल इस पे 5 सवाल बना के दे दो, लेकिन 5 थोड़ी मुश्किल से कोई एक आएगा, मैं तो प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे इधर आओ, इधर तो मैंने अभी करवाया ही था, हमने बोला था कि यह हमें निकालना है, सपोज यह हमें निकालना है। देखिए यहां से जो एमीटर रीड कर रहा है वो रीडिंग दे रहा है 2 एम्पियर, ध्यान से सुनो, एमीटर रीडिंग दे रहा है 2 एम्पियर,
वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है 22 वोल्ट, एमीटर रीडिंग दे रहा है 2 एम्पियर, वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है 22 वोल्ट। अगर ये दोनों रियल मीटर्स होते तो आर की वैल्यू कितनी है? पहली बात, आइडियल होते तो आइडियल रियल V बाई आई कितना होता? 11। V बाई आई मतलब 11 हो जाता। दूसरी बात, अगर ये दोनों मीटर्स रियल हैं, ठीक है, और आपको ये दे दिया कि ये जो एमीटर यूज किया गया है उसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो अब इसकी कितनी होती? यूं याद किया करो, पहले कौन कनेक्ट कर रखा है? सही, ए। तो इस ब्रांच की जो रेजिस्टेंस बनेगी वो आती है V बाई आई। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी? R प्लस आर ए। तो R प्लस आर ए आया V बाई आई। V बाई आई कितना? 11। तो R प्लस 1 इज 11, तो R कितना आया? 10। मतलब आगे से अगर ओम्स लॉ पे रियल मीटर्स का कोई सवाल आए तो कर पाओगे कि नहीं? इसके अलावा नहीं बनता, इसके अलावा। ठीक है, ज्यादा चांस तो होते हैं कि आइडियल मीटर का ही आ जाए, परंतु इतना भी नहीं लगता मुझे कि एनटीएससी में डायरेक्ट आइडियल का आएगा, वो बड़ा आसान होता है। V बाई आई ही करना होता है आपको। ठीक है, एक बार जेईई में आ चुका है ये सवाल, और उसके बाद भी बच्चों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं इस पे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं 12th वालों की भी बात कर रहा हूँ। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, और अगर कोई प्रैक्टिकल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसको बिल्कुल ही समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीजें कैसे यूज होती है। अब मैं आपको 2-4 इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ भाई आप बताओ, जो भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, क्या समझ आ गया क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट्स? जितेश हो क्या क्लास में? अच्छा जितेश, तो ये बताओ, आप बीच में आए थे, एक सर्किट हो चुका था, एक चल रहा था, क्या कुछ समझ आया कौन सा क्या टॉपिक है? अगर कोई लेट आया हो तो इसके बाद जब ये वीडियो अपलोड होगा तब देख लेना। बातें नहीं, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 डिवाइसेस दिखाता हूं कि कैसे ये चीजें यूज होती है। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी जगह पे रहना, ठीक है, कोशिश ये करना कि यहीं से दिख जाए आपको। चलो भाई चलते हैं। अरे बातें नहीं यार, बातें नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज, अरे आप कुछ सीखने की कोशिश करो, ऐसे आराम से रहो और कुछ सीखने की कोशिश करो। हमारे घर में एसी आता है कि डीसी आता है, ये बताओ? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं डीसी पे। तो एक तरीका तो होता है वो बड़ी बड़ी बैटरी उठा के लाओ, या छोटी बैटरी उठा के लाओ, लेकिन बैटरी खराब हो जाती है रखे रखे ना। तो दूसरा जो तरीका होता है, इधर देखें, ये होता है अल्टरनेटर, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर। ठीक है, ये करता क्या है, सुने, अल्टरनेटर करता क्या है, आप इसमें एसी देंगे तो ये उस एसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डीसी में। ये ऑन ऑफ का ऊपर नीचे बटन है यहाँ पे। अब ये डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये यहाँ पे ना ये लगा हुआ है कि 2 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए। मीटिंग बंद होगी बीच में, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप लोग तो समझो इधर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सुनो, पहले यहाँ से डीसी सप्लाई बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसको कनेक्ट किया, क्या ऑन है? ठीक है, ये इसमें दिख भी रहा है, ये बल्ब ऑन हुआ है, ये दिख भी रहा है इसमें। ना नहीं लगेगा, सुनो, ये हमने इसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया। देखिए इधर बोलना नहीं है। और ये कितने वोल्ट चाहिए, सपोज मैं कम ही वोल्ट रखता हूं, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पे रखा, 4 पे भी कर सकते हो, मैं 2 पे कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके 2 टर्मिनल है, एक रेड और एक ब्लैक। एसी में तो प्लस माइनस पलटते रहते हैं, लेकिन डीसी में तो फिक्स होते हैं। तो रेड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। वैसे इसमें लिखा हुआ है, अलग से ना भी लिखा हो तो रेड का मतलब पॉजिटिव और ब्लैक का मतलब नेगेटिव। पहली बात, डीसी बन गया। अब देखो, वो जो हम अभी बोर्ड पे सर्किट पढ़ के आए, उसके लिए मैं आपको एमीटर और वोल्टमीटर दिखाता हूँ। एमीटर और वोल्टमीटर कनेक्शन के लिए देखो,
ये 2 मीटर्स हैं जिनमें जीरो लाइन बिल्कुल एंड में है। ये 2 मीटर्स हैं जिनमें जीरो लाइन बिल्कुल एंड में है। इनको हम कहते हैं एमीटर वोल्ट मीटर। वैसे ना लिखा होता है अलग से, इसमें लिखा क्या है, इसको पढ़ के होता है, इसमें क्या लिखा है अंदर, MA मानी मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, और इसमें लिखा है मिली वोल्ट, क्योंकि हम थोड़े थोड़े वोल्ट पे काम करेंगे तो इसलिए मिली एम्पियर मिली वोल्ट ये हम लेके आए हैं, ठीक है। आप वोल्ट वाला भी ला सकते हो, एक वोल्ट मीटर कोई सा भी ला सकते हो, सपोज 2 वोल्ट देंगे, वोल्ट वाला भी ले आएंगे। तो ये आपके मीटर्स हैं। गैल्वेनोमीटर और इनमें क्या फर्क होता है, देखने में तो फर्क ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में 0 मार्क बीच में होता है, जबकि इनमें एक एंड पे होता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों साइड हो सकता है, जबकि इसमें एक ही साइड होगा। एक हमारे पास हमने ली कोई रेजिस्टेंस कॉइल, ये इसके अंदर कॉइल लिपटी हुई है, ठीक है, जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी जो हम मेजर करना चाह रहे हैं। ये उसके दोनों एंड्स हैं, जिसको आप कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू बैटरी से कनेक्ट करेंगे। समझ आ रहा है? करें हम कुछ कनेक्शन। देखो इसको समझना, आराम से शोर नहीं करेंगे आप, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। कनेक्टिंग वायर के उधर लगी हुई है, उनको खोल और आराम से, अरे ये वाइट कलर की वायर है, आराम से खोल। शोर करने के लिए थोड़ी आते हैं लैब में। ये आपका ये वीडियो भी अपलोड होगा, हैं, घर पे बच्चे हैं वो ना देखें, उनके पेरेंट्स ही देख रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये वो हनुमान जी को ना संजीवनी समझ नहीं आई थी, तो वो पहाड़ ही उठा लाए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या होता है, ये इसे बोलते हैं की मतलब स्विच। ये स्विच है जो स्विच की तरह काम होगा। अभी छोड़ो इस चीज को, अभी हम देखते हैं कि ये कैसे क्या करना है। मान लो ये मेरे पास कॉइल है, सबसे पहले मैं कॉइल के पास एक बैटरी लगाऊं, ठीक है, ये बैटरी है, मैं इसको पहले ऑफ कर लूं लगाने के लिए, और कॉइल के पास बैटरी लगानी है मुझे, तो मैंने कनेक्टिंग वायर दी। भाई ये कनेक्टिंग वायर होते हैं जिनके ऊपर ये कपड़े चढ़े रहते हैं, कवरिंग। इनको कनेक्ट करने में घबराने की जरूरत नहीं है, कोई करंट वरंट नहीं आता है। कहां गिर गया यार, देखो देखो सुनो, इसको थोड़ा लूज करके और यहीं पे इसको घुमा देते हैं, तो ये तो एक साइड कनेक्ट किया हमने। देखिए भाई, ये हम जस्ट कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, एक साइड मैंने कनेक्ट किया है, और सर आपकी बोलो वीडियो ऑफ है, और वीडियो तो ऑन है, पर क्या करें, नेटवर्क ही ऐसा होगा। अरे यार ये बकवास नहीं, आराम से बैठ जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इसमें भी इतनी वो कर रहे हो। मैं आपकी शक्ल और दिखा दूंगा, ये बच्चा है जो नहीं करने देता। सर आपकी वीडियो ऑफ है। कोई बात नहीं यार, अब क्या करें हम, जैसा वीडियो आ रहा है देख लो। देखो भाई सुनो, ये मैंने कॉइल कनेक्ट की है दोनों साइड। इधर देखें एक बार, मुझे ये बैटरी तक लगानी है, तो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव, कोई भी साइड, रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होते, जहां से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि ये बैटरी का पॉजिटिव इधर हम कनेक्ट कर रहे हैं,
और एक साइड हम कनेक्ट करेंगे बैटरी का नेगेटिव। देखो ये अभी मैंने सिंपली एक रजिस्टर के पास एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये तो बहुत अच्छी सी कॉइल है आपके लैब में प्रॉपरली बनी हुई, नहीं तो करते क्या, एक वायर होती है कॉइल की, वो लगा के कनेक्ट कर देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दो कनेक्शन है अभी हम बोर्ड पे पढ़ के आए, दोनों अलग अलग करके रीडिंग लेके देखेंगे। पहले कनेक्शन में क्या सही लगाते हैं और क्या गलत लगाते हैं, जो अभी बोर्ड पे बनाया था। वोल्ट मीटर तो सही लगाया था और एमीटर गलत, यानी कि इस आर के अक्रॉस आपको क्या लगाना है, वोल्ट मीटर, और आर और बैटरी के आर के अक्रॉस लगा देना है वोल्ट मीटर, एंड देन उससे फिर बाद में क्या कनेक्ट करना है बाहर, एमीटर, ये करना है। और दूसरे कनेक्शन में क्या कर रखा है, दूसरे वाले में आर और एमीटर सीरीज में लगा के और फिर उसके पैरेलल में क्या लगाना है, वोल्ट मीटर। तो हम दोनों कनेक्शंस करके देखते हैं। सपोज मैं पहले सेकंड कनेक्शन दिखाता हूं आपको, सेकंड वाला, उसमें एमीटर, ये आपका एमीटर है, ठीक है, ये मिली एमीटर है, मान लो मैं, चलो यही लगाता हूं मिली एमीटर, इसको सीरीज में लगाना है। एक बार करंट की डायरेक्शन पहचानना आप, करंट की डायरेक्शन, बैटरी के पॉजिटिव में से करंट निकलेगा। बैटरी का पॉजिटिव कौन सा है, रेड वाला, नीचे वाला, यहां से करंट निकलेगा तो इस रजिस्टर में इधर आया है, इधर इस साइड ये करंट आया है और यहां से बाहर आ रहा है। तो एमीटर में जब ये वायर लगाओ तो इधर से करंट आ रहा है, तो ये तो एमीटर के पॉजिटिव में लगाना होगा और फिर एमीटर के नेगेटिव से यहां लगा देंगे। ठीक है, तो मैं अगर एक बार इसको खोलूं यहां से, तो ये वाली वायर मैंने लगाई एमीटर के पॉजिटिव में, एमीटर के पॉजिटिव मतलब रेड में, एमीटर के रेड में आपने ये कनेक्ट किया, एमीटर के रेड वाले में आपने ये कनेक्ट किया और फिर रेड से कनेक्टिंग वायर आगे लेते हुए, रेड से एक कनेक्टिंग वायर आगे लेते हुए, इतनी बड़ी वायर छोटी ले लेते हैं, भाई बातें नहीं यार, सुनो इधर ध्यान दो। इस एमीटर के दूसरे एंड से बाहर लेते हुए ये लगा देना है बैटरी में। बात नहीं। अब आप ये बताओ, फिलहाल ये रजिस्टर और ये एमीटर सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में, एक बार इस डायग्राम को देख के बताओ, क्या ये कनेक्शन आपको समझ आ गए। ये बैटरी, यहां रेड से करंट निकला, एमीटर के पॉजिटिव में आया रेड में, और यहां से क्या ऑफ कर दूं यार, वीडियो ऑन है, अब नहीं आ पा रही तो थोड़ा नेट इतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा, आप बाद में वीडियो लेक्चर देख लेना। देखो तो इधर सुनो, देख लीजिए, कोई बात नहीं। ये आपका एक सीरीज कनेक्शन बन गया, सब कुछ सीरीज में, ठीक है। अब मुझे वोल्ट मीटर लगाना है। जो आपका बोर्ड पे हमने पहला सर्किट दिखाया था उसमें वोल्ट मीटर केवल आर के पैरेलल में है, और जो दूसरा सर्किट दिखाया था उसमें वोल्ट मीटर आर प्लस एमीटर के पैरेलल में। तो ये अगर मैं मान लो वोल्ट मीटर लूं तो एक बार तो मैं लगाता हूं खाली आर के पैरेलल में, खाली आर के पैरेलल में मतलब यहां से दो यूं लगा देने, समझ रहे हो क्या। एक बार तो मैं यहां से दो यूं लगा दूंगा, और इसमें भी वोल्ट मीटर में रेड पे पॉजिटिव देना है जो हाई पोटेंशियल है और ब्लैक पे नेगेटिव, और एक बार हम लगा लेंगे यहां और यहां से, दोनों को शामिल करते हुए, समझ आ रहा है, ये दोनों को इंक्लूड करते हुए। तो दो बड़ी बड़ी वायर सही तरीके से तोड़ के लाए हो, तोड़ के लाए हो, खोल के लाए हो, ये हाल तो इनका ऐसा हो रहा है जैसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं। एक बार आर के पैरेलल में लगा लेते हैं। आर के पैरेलल में लगाना है तो एक एंड वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। बताओ इस, एक बार अगर आपको दिख रहा हो, रेजिस्टेंस का ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे है या ये इधर वाला, इधर वाला करंट यहां से निकला है रेड से, तो ये जाएगा इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, एमीटर थोड़ी है,
और अभी तो मैं वोल्टमीटर का जो दूसरा पॉइंट है, वोल्टमीटर का जो दूसरा पॉइंट है ये, इसमें अगर हम देखें, देखो सुनो, अब यहीं से दोनों सर्किट बन जाएंगे। एक बार मैं इसको यहां टच करूंगा तो आपने वोल्टमीटर बिल्कुल सही लगाया है, एमीटर गलत लगाया, और एक बार मैं इसको यहां टच करूंगा तो क्या मैंने दोनों को शामिल कर दिया कि नहीं? तो अब एमीटर सही लगा है और वोल्टमीटर अलग है। तो क्या कुछ सर्किट समझ आने लगे हैं क्या है? ठीक है, चलो पहले फर्स्ट सर्किट बनाते हैं। फर्स्ट में कहां लगाए? उधर, फर्स्ट में रजिस्टर के पास लगाए हम। फर्स्ट में इन दोनों को साथ लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्या दिखने में? V और A लिखा हुआ है यार इनमें, वैसे नहीं पता लगता, इन पे लिखा हुआ है। चलो भाई, अब सुनो, सर्किट बन गया हमारा। ठीक है, एक बार भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। कभी पता लगे कोई चीज काम ही ना कर रही हो या कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। ये ऑन है, ठीक है, कोई जोर से नाम मत लेना, बस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, नार लगाने लग जाओ। ये मैंने ऑन किया। अब देखो सुनो, दोनों में रीडिंग आ रही है। मैं आपको बता देता हूं ढंग से, मैं फिर आप अपनी कॉपी पेन कोई बच्चा लेके बैठा हो तो एक बार सुनना। फर्स्ट सर्किट जो हमने बनाया, वोल्टमीटर की रीडिंग आप सामने से देख के बताओ। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2.25 भाई जो ये बोल रहे होंगे हम मानेंगे, ठीक है। कितने वोल्ट? 2.25। हटो एक बार मैं देखता हूँ। 2.2 मान लो, वो हिल रहा है बार बार वहां पे, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि 2.2 है ये, क्योंकि 5 पे तो बहुत आगे जा रहा है। 2.2 मान लो, 2.25 भी हो सकता है। फिलहाल जो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.2 वोल्ट, ठीक है। और अब एक बच्चा इधर से करंट रीड कर दे, मिली एम्पियर का ये करंट है, जल्दी बताओ यहां से देखो। अरे 130 140 मिली एम्पियर करंट की जो रीडिंग दिख रही है इसमें, करंट की जो रीडिंग हम एमीटर में देख पा रहे हैं वो है 140 मिली एम्पियर। आप यहां से x कैलकुलेट करो। x क्या मान रहे थे हम? V/I। यहां से x कैलकुलेट करो, V/I। भाई मिली एम्पियर है तो 0.14 लिख लेना उसे। गलत कर रहे हो। अरे यार थोड़ा प्लस माइनस का भी ध्यान ढंग से लो। V कितना आया था? V कितना आया था? 2.2। और I कितना बन रहा है? 0.14। तो 2.2 को 0.14 से डिवाइड करो, कितना आता है? 1 पॉइंट कैसे हो सकता है यार? भाई आप 2.2 को छोटे नंबर से डिवाइड करें तो बड़ा जाएगा वो। 15 पॉइंट कुछ है, मान लो 15 मान लो इसे, ठीक है। ये रीडिंग आपकी आई 15। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ठीक है, अब हम दूसरा कनेक्शन लेंगे इसको ऑफ करके। अब एक बार ये बताओ, ये जो रीडिंग आई है R की जो वैल्यू होगी इससे ज्यादा होनी चाहिए कि इससे कम होनी चाहिए? ये बताओ, बोर्ड पे देख के नहीं, बोर्ड पे देख के नहीं। ये जो रीडिंग अभी आती है ना, इसमें पहला कनेक्शन जो सही है वोल्टमीटर का है पैरेलल, तो ये रीडिंग तो आई है R × RV अपॉन R प्लस RV। तो ये पैरेलल टाइप फॉर्मूला है, तो कम ही वैल्यू देगा। तो असल वैल्यू तो इससे क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब हमने इसको ऑफ कर दिया है। अब थोड़ा मैं कनेक्शन को दोबारा से सेट करता हूं। वोल्टमीटर को ही हटाना है और कुछ नहीं, इसको तो लगा रहने देंगे हम। केवल और केवल वोल्टमीटर को हटाना है, इसको हम लगा रहने देंगे। अच्छा, इस बार आपने जो R निकाला नियरली कितना आया था? 15 के आसपास। और हमें ये पता है कि R आना क्या चाहिए इससे?
ज्यादा आना चाहिए। तो अब दो जो तरीके होंगे ना उसमें एक रेंज आ जाएगी कि उसके बीच में कहीं हो। ठीक है, अगली बार देखो अब कहां कनेक्ट करें भाई इसको, ताकि ये दोनों इंक्लूड हो जाए। देखो ये मैं दिखाता हूं आपको, ये इधर रजिस्टर लगा हुआ है, ये इधर एमीटर लगा हुआ है, तो इसको दोनों को इंक्लूड करते हुए इसका एक हाथ इधर एक हाथ इधर है। ठीक है, दोनों आगे बीच में, समझ आ रहा है ना। तो देखते हैं इसको, ये बेचारों का आज पता नहीं ऑनलाइन वालों का क्या हाल हुआ है, नेटवर्क की वजह से। देख लेते हैं। देखो अब सुनो, मैं फिर से इसे ऑन कर रहा हूं, फिर से हमने इसको ऑन किया इस तरह से कनेक्शन करके, और अब मैं वैल्यूज में बोल देता हूं, आप नोट कर लो क्या है क्या नहीं। फिलहाल जो नई वैल्यू आ रही है, V की नई वैल्यू आ रही है 2.6 वोल्ट। V की जो नई वैल्यू आई है वो है 2.6 वोल्ट, समझ आया। और इस बार जो करंट आ रहा है ये है 140 से कुछ कम आ रहा है, 135 है, 135 मिली एम्पियर, 135 मिली एम्पियर, ये आ रहा है 135 मिली एम्पियर। जैसे आपने पिछली रीडिंग रीड की, तो इस बार आपकी जो नियरली कितना आ गया, आर की वैल्यू 20, ये एक्स की वैल्यू आई है, तो ना तो आर उससे ज्यादा होगा और ना आर पिछले से कम होगा। तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि जो आर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। अगर मुझे वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग का आइडिया नहीं है तो मैं दोनों का क्या ले लूं, एवरेज। और अगर इनमें से एक की भी रीडिंग पता हो तो आर आ जाएगा। कैसे, पिछला जो कनेक्शन किया था, अगर मुझे वोल्टमीटर की रीडिंग पता होता तो मैं कर देता आर इंटू आर वी अपॉन आर प्लस आर वी बराबर 15। इस बार जो कनेक्शन है, अगर मुझे एमीटर की रीडिंग पता होता तो मैं कर देता आर प्लस आर ए बराबर 20। समझ में आया। तो अब बताओ, कुछ भी नहीं पता होगा तो आर की वैल्यू क्या बता के आ जाएंगे आप, इन दोनों की एवरेज। अब भाई ये बताओ, इस पूरी क्लास में आपने लगभग 1 घंटा ये ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट स्टडी किया, क्या ये समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, पहले मैंने आपको बोर्ड पे समझाया किस तरह से होता है, क्या ये भूलने लायक बात है, क्या भूल सकते हो क्या दोबारा। अगर देखो बस यही थोड़ा फायदा होता है, एक मैं क्लास में वो करवाता, पता नहीं आधा ध्यान रहता नहीं रहता। अभी भी आप थोड़ा थोड़ा दूर हो, लेकिन इस बोर्ड पे क्या कनेक्शन नजर आ रहे हैं। यूं देखो ना कि ये देखो दोनों हाथ अपने पसार के बैठ रहे हैं, बोले आ जाओ दोनों हैं, दोनों को गोदी में ले रखा है इसने इस तरह से। ठीक है, पिछली बार क्या था, ये केवल इसको लेके बैठा था और वो अलग था। जब केवल इसको लेके बैठा हो तो रीडिंग होगी आर आर वी अपॉन आर प्लस आर वी, और जब इन दोनों को लेके बैठा हो तो जो रीडिंग मेजर्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर प्लस आर ए। बाद वाले में ज्यादा रीडिंग आई, पहले वाले में कम, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो अब बताओ, ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल स्टडी समझ आ गई है कि नहीं। अब जब आप 12th में भी होंगे ना, कहीं भी हो, अगर आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहीं भी कोई लैब अटेंडेंट एक बार करवा के छोड़ दे कि ये लो भाई लिख लो रीडिंग आ गई, तो आपको ध्यान रखना है एक बार से सही वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि या तो वो वैल्यू कम आएगी या वो वैल्यू ज्यादा आएगी। तो एक बार से सही वैल्यू तभी आ सकती है जब आपको पहले से पता होगी वोल्टमीटर एमीटर की रीडिंग क्या है। क्या ये पॉइंट परमानेंट आपके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।